अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम रहबर सर अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर को देख रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इंग्लिश 12th इंग्लिश के लेक्चर्स मिलते रहें। बच्चों, सेकेंड पैसेज हम पढ़ रहे हैं द कॉप एंड द एंथम का। इस पैसेज के बारे में हम आपको बता दें कि इस पैसेज में सोफी जो है वो अब जेल जाने की दूसरी कोशिश करता है। एक दुकान के डिस्प्ले में एक कांच लगा हुआ होता है, उसको ज़ोर से पत्थर मारकर तोड़ देता है और चाहता है कि पुलिस उसको पकड़कर जेल ले जाए। वो कोशिश भी उसकी नाकाम हो जाती है। और इसी पैसेज में वो तीसरी कोशिश भी करता है जिसमें वो एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट होटल में जाकर बहुत सारी चीज़ें खाता है और वेटर को कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और सोचता है कि अब ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, बट वैसा भी नहीं होता। तो बच्चों, देख रहे हैं आप इस पैसेज में वो 2 बार कोशिश करता है कि वो अरेस्ट किया जाए, पकड़ा जाए और उसको जेल में डाला जाए, बट उसका प्लान यहाँ भी फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। ठीक है, ये हम आपको पस मंज़र बता देते हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये पैसेज में क्या है। ओके, एट ए कॉर्नर ऑफ पेज नंबर 29, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू से लेकर पेज नंबर 30 के ऊपर के पैसेज तक, वॉक डाउन द स्ट्रीट तक। देखिए, हमारे पैसेजेस, हमारे वीडियोस से वही बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपने सामने टेक्स्ट रखते हैं, बुक रखते हैं और उस पर से पढ़ते हैं। ठीक है, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेड ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। हमने देखा कि सोफी एक ब्रॉडवे रोड से जो है पलटा तो कॉर्नर पर आया, एक किनारे पर आया। 6th एवेन्यू एक सड़क का नाम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स कनिंगली डिस्प्लेड, रंग बिरंगी लाइट की सीरीज़ होती है ना, जिसमें सीरीज़ में रंग बिरंगी लाइट होते हैं, वो डिस्प्ले था वहाँ पे। दुकान के सामने डिस्प्ले होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती है, कांच का होता है, प्लेड ग्लास था, उसमें कांच था। तो मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, तो वो पूरी शॉप का अट्रैक्शन था क्योंकि उसमें डिस्प्ले में, शोकेस में सारी चीज़ें रखी हुई थी, उस पर कांच लगा हुआ था। सोफी ने उठाया अ स्टोन, एक पत्थर, एंड डैश्ड इट, डैश यानी मारा, तोड़ दिया, थ्रू द ग्लास, और वो पत्थर जाके कांच पर लगा। पीपल केम रनिंग, लोग आए भागते हुए, एंड रनिंग राउंड द कॉर्नर, सारे लोग जमा हो गए। अ पुलिसमैन इन द लीड, और वो लोगों के सामने सामने जो था एक पुलिसमैन भी आया। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी वहाँ पे खड़ा हो गया, है ना, हाँ, बेहरकत खड़ा हो गया। विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, और बड़ी शान से अपने दोनों हाथ अपने जेब में डाल दिए पैंट के। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। एट द साइट, कौन सा नज़ारा, ऑफ ब्रास बटन्स। ब्रास बटन्स का मतलब है यहाँ पे पुलिसमैन, है, पुलिस की वर्दी में लगे हुए ब्रास के जो बटन्स होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर उसका मतलब ब्रास बटन का मतलब पुलिसमैन, यानी पत्थर मारे हैं, कांच फोड़ दिए हैं, लोग आए हैं, पुलिस वाला भी आए हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हाथ जेब में डाल दिए हैं और सोच रहे हैं कि अब मुझे ये पकड़ कर ले जाएगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उस ऑफिसर ने बहुत ही नर्वस और ट्रबल्ड और एजिटेटेड, चिड़चिड़ गुस्से से कहा, वेयर इज़ द मैन दैट डन दैट, कहाँ है वो आदमी जिसने ये कांच फोड़ा है। इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली, गुस्से से उसने कहा। तो सोफी बड़े स्टाइलिश अंदाज में कहता है, डोंट यू थिंक ओ पुलिसमैन, क्या आपको नहीं लगता कि आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, कि ज़रूर मैंने ही ये कांच फोड़ा है, आपको नहीं लगता, क्या आपको लगता नहीं ऐसा मैं ही हूँ। विद फ्रेंडली वॉइस, बहुत ही दोस्ताना अंदाज में उसने कहा। एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, और मैं आपको बड़ा नेक ख्वाहिशात देता हूँ कि आइए मुझे पकड़िए।
है ना। इसका मतलब क्या है, वन मेड ग्रेट फॉर्च्यून, आइए मुझे पकड़िए। अब पुलिस वाले को कहाँ से भरोसा आएगा कि कभी कोई मुजरिम जुर्म करके रुका है, वो तो हमेशा भागा है। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी डिड नॉट एक्सेप्ट, है ना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ये अफर्मेटिव है, और इसका निगेटिव क्या होगा, डिड नॉट एक्सेप्ट, रिफ्यूज टू इज इक्वल टू डिड नॉट हो जाता है। द पुलिस डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्ल्यू, हाँ उसने मना कर दिया, हाँ कि भाई ये तो कोई सबूत ही नहीं है, हाँ तुम्हारे खिलाफ, तुम एक पागल आदमी लगता है, अरे पत्थर मारने वाला तो भाग जाता है, एड़े तू तो खड़ा है। मैन हु स्मैश विंडोज, ऐसे लोग जो शीशे तोड़ देते हैं, डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, क्या वो खड़े रह के पुलिस से बात करते हैं, ऐसा हुआ है कभी। दे टेक टू देयर हील्स, टेक टू द हील्स फ्रेज है, भाग जाना, फौरन भाग जाते हैं वो तो। द पुलिस मैन सॉ ए मैन, फिर उतने में एक पुलिस वाले ने देखा कि एक आदमी भाग रहा है, हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच ए कार, एक कार के पीछे एक आदमी भाग रहा है। अब कार को हासिल करने के लिए वो थोड़ा सा फास्ट भाग रहा होगा। विद ड्रॉन क्लब ही ज्वाइंड इन द परस्यूट, और पुलिस वाला भी उसके परस्यूट यानी उसके पीछे पीछे चला गया, है ना, ये देखने के लिए कि कहीं ये तो नहीं है तोड़ने वाला कांच। सोफी फिर सोफी डिस्गस्ट यानी नफरत भरे अंदाज में, इन इज हार्ट, सोफी के दिल में फिर नफरत आ गई, अरे 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 अब के भी अपन बच गए। ड्रिफ्टेड अलॉन्ग, बेध्यानी से, टॉइस अनसक्सेसफुल, टॉइस यानी 2 मरतबा, दूसरी मरतबा अनसक्सेसफुल, उसको बड़ी नफरत हुई खुद से कि अरे यार इतना बड़ा कांच अपन ने फोड़े, फिर भी ये पुलिस वाले को भरोसा नहीं आ रहा कि मैंने फोड़ा हूँ, लिहाजा वो दूसरी कोशिश में भी क्या हो गया, अनसक्सेसफुल यानी नाकाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी कोशिश शुरू हो रही है सोफी की। अब कहाँ चला गया, एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट, एक बहुत ही मामूली होटल में चला गया। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, सड़क के दूसरे किनारे, वॉज ए रेस्टोरेंट, एक होटल था खाने का, ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। नो ग्रेट प्रिटेंशंस का मतलब होता है ऑर्डिनरी, नॉट फेमस, एक बहुत ही मामूली टाइप का होटल था। इट कैटर्ड, और ये होटल किसके लिए खाना बनाता था, टू लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। बहुत अलग ही जुमला लग रहा है ये, लेकिन हम इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चों। लार्ज, यहाँ पे लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस का मतलब ये है कि ये होटल मज़दूरों के लिए खाना बनाता था जिनको भूख बहुत होती है और खाना ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मॉडेस्ट पर्सेस का मतलब होता है कि उनके पास देने के लिए पैसे कम होते हैं क्योंकि उनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती। तो लार्ज एपेटाइट का मतलब मज़दूर खाना ज़्यादा, भूख लगती है तो ज़्यादा खाते हैं, और मॉडेस्ट पर्सेस का मतलब उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होते। इसका मतलब ये होटल बहुत गरीब लोगों का होटल था। इट्स क्रॉकरी, यहाँ के बर्तन, एटमॉस्फियर, वहाँ के लोगों का रश, वेयर थिक, बहुत ज़्यादा था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पे जो ऑर्डिनरी लोगों का होटल होगा वहाँ पे सभी आम लोग आएंगे। इट्स सूप, वहाँ की सूप यानी वहाँ की डिशेस, ओके। एंड नेपरी यानी टेबल क्लॉथ, दस्तरखान, थिन, बहुत ही बारीक कपड़ों का था, ऑर्डिनरी था, है ना। इनटू दिस प्लेस, उस जगह सोपी बिटुक यानी वेंट यानी गया, हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। आहा, ऐसी होटल में तो बिल्कुल विदाउट चैलेंज की चले जाएंगे क्योंकि उसके पैंट भी, ट्राउज़र भी फटी हुई, जूता भी वर्न। लेकिन पहले जो लग्जरियस कैफ़े में से उसको इसलिए निकाल दिया गया था कि उस कैफ़े के मुताबिक उसका ड्रेस नहीं था, है ना। यहाँ तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों का ही, आम लोगों का ही होटल है, इसलिए वो चल जाएगा, जाके बैठ भी जाएगा तो उसको तो खाना दे दिया जाएगा। हुआ भी वैसी, विदाउट चैलेंज। एट ए टेबल ही सेट, एक टेबल पे बैठ गया। कंज्यूम यानी खाना, और क्या क्या खा लिया, बीफ स्टीक, फ्लैप जैक्स, डोनट्स एंड पाई। ये 4 चीज़ों का मतलब जो है, ये सब डिशेज़ है, ये खाने की डिशेज़ हैं, ये चीज़ें उसने खा ली। बीफ स्टिक खाई यानी कबाब का है, फ्लैप जैक एक टाइप के होता है, डोनट्स एंड पाई, जिस 4 चीज़ें उसने खा लिया मस्त पेट भर के। एंड देन ही टोल्ड द वेटर, बाद में उस वेटर को बुलाया, इधर आओ। अब वेटर को क्या लगा, ये बिल देंगे, इनके पास तो खड़कू भी नहीं था। वेटर को क्या फैक्ट बताया उसने, हकीकत, डेट द माइन्यूटेस्ट कॉइन, एक फूटी कौड़ी, एंड हिमसेल्फ और मैं, वेयर टोटल स्ट्रेंजर, हम दोनों अजनबी हैं,
फूटी कौड़ी और मैं दोनों अजनबी हैं मुराद, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू पे, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अब तुमको जो करना है वो कर लो, मेरे को मारो, मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। एक काम करो, मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। नाउ गेट बिजी, अब एक काम करो, एंड कॉल ए कॉप, कोई पुलिस वाला हो तो उसको बुलाओ, सोफी ने कहा। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे शरीफ आदमी को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ, जल्दी भेजो जेल। वेटर भी बोल रहा होगा क्या पागल आदमी है यार ये, हका लो इसको वैसे, जा भाई पैसे वैसे नहीं है ना, जा वाला यहाँ से, नो कॉप फॉर यू। तो तेरे पागल के वास्ते हम क्या को पुलिस बुलाएंगे और हमारा टाइम खराब करेंगे। सेट द वेटर विद ए वॉइस लाइक बटर केक, उसमें बटर केक जैसी आवाज़ ही नहीं, नर्म आवाज़, सॉफ्ट वॉइस। एंड आई लाइक के चेरी इन द मैनहट्टन, कि यहाँ पे सिमिली है कि उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और उसकी आंखें रफ एंड टफ थी। आई लाइक की चेरी इन द मैनहट्टन का मतलब रफ एंड टफ। हाँ, दोनों भी यहाँ पे क्या है, सिमिली है यहाँ पे। तो उसकी आंखों को तशबीह, उसके वॉइस को तशबीह दी गई है बटर केक से, और उसकी आंखों को लाइक ए चेरी इन द मैनहट्टन। हाँ, कि मैनहट्टन में जैसी चेरी होती है लगी हुई, वैसी रफ एंड टफ उसकी आवाज़ थी। उसने क्या बोला, कॉकटेल, मैनहट्टन कॉकटेल में जैसी होती है। उसने क्या बोला, हे कौन, एक उसको वेटर का आवाज़ दिया, हे कौन, इधर आओ। इधर भारी भरकम था तो दोनों पकड़ के ले जा रहे। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, उसके कान पकड़े, उल्टा कान पकड़कर, ऑन द कैलस कहते हैं वेरी हार्ड, बहुत सख्त पेवमेंट, बाहर एक फुटपाथ था। दो वेटर ने उसको पिच पटक दिए, लिया के बाहर, हट निकल साले यहाँ से, फालतू हमारा खाया और पैसे नहीं है तेरे पास, है ना, चल भाग। आप किसका, हमको बोल रहा पुलिस को बुलाओ, हमारे पास इतना टाइम है क्या, भाग यहाँ से। ही अरोज, सोफी ने देखा, कह रहे यार इन्होंने तो अपना सारा प्लान फेल कर दिए, चलो खाना तो जम गया कम से कम, पुलिस फिर भी वो अपने प्लान में फेल हो गया। ही अरोज, अराइज का पास्ट टेंस से अरोज, उठ गया, वहाँ से उठा। जॉइंट बाय जॉइंट यानी कपड़े झटके, कपड़े झटके अपने। एज ए कारपेंटर्स रूल ओपन्स, इतने स्पीड से उठा जैसे कोई कारपेंटर या सुतार का शटर जो ऐसा बिल्कुल रूल होता है ना, वो एकदम सड़ से खुल जाता है, वैसे खुला, वैसे उठा। एंड डस्टेड हिज क्लोथ्स, हाँ, जॉइंट बाय जॉइंट का मतलब कपड़े झटक कर उठा, और डस्टेड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों को झटका। अब उसको ऐसा लग रहा था कि अरेस्ट सीम्स नाउ बट एन इल्यूजिव ड्रीम कहते हैं कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब। उसको ऐसा लग रहा था कि अब अरेस्ट होना यानी गिरफ्तार होना और जेल जाना मेरा ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। 3 कोशिशें हो चुकी हैं। द आइलैंड का के लिए लफ्ज़ है जेल, ओके। द आइलैंड सीम्ड, जेल तो ऐसा लग रहा है वेरी फार अवे, मेरी पहुंच से बड़ी बाहर की बात है, जेल नहीं जा सकता है। पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर ए ड्रग स्टोर, फिर थोड़ी दूर के बाद इसको क्या दिखा है, पुलिस वाला खड़ा है, ड्रग स्टोर यानी मेडिकल स्टोर पे। 2 doors अवे लाफ्ड, थोड़ी 2 दुकानों के बाद पुलिस वाला खड़ा है। लाफ्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो पुलिस वाले के मुंह को देखकर उसने ज़ोर से हंसा और उसके सामने ऐसे मस्ताना चलने लगा कि अभी पुलिस वाले का तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ हो, है ना। और वो जो पुलिस वाले की तवज्जो जो उसकी तरफ मरकूज़ होगी कि नहीं होगी, वो हम पढ़ेंगे तीसरे पैसेज में। ओके बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा समझाना, अच्छा लगा होगा तो आप भी समझिए अच्छे से, और आप भी इस तरह से पढ़ाने वाले बनिए। इंग्लिश में भी आप अपना करियर बना सकते हैं बच्चों। एक अच्छा लेक्चरर बच्चों को अच्छा पढ़ाकर इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा करवा सकता है ना। चलिए सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी देख लेते हैं। ओके, हाँ, सेकंड आप 36 पेज नंबर निकालिए, है ना, डाइजेस्ट का, नवनीत के इंग्लिश वर्जन का। उसमें देखिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में राइट इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम में आएंगे आपको, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। ओके, जैसे पहला सेंटेंस क्या है, सोपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो। क्या लग रहा है आपको, ट्रू है कि फॉल्स है? ब्रोक यानी तोड़ दिया था, ग्लास यानी शीशा, शॉप विंडो यानी वो डिस्प्ले का, तोड़ दिया था, यस ट्रू। नेक्स्ट है नोबडी, किसी ने भी, हर्ड नहीं सुनी, द ब्रेकिंग तो टूटने की आवाज़ ऑफ द विंडो, किसने सुना क्या? हाँ, हर एक ने सुना ना, करके तो भाग क्या है लोग,
तो ये सेंटेंस क्या हुआ? फॉल्स। एग्री डिसएग्री भी आ सकता है इसमें, है ना? हाँ। द पुलिसमैन चेज्ड सोपी, पुलिस वाले ने चेज यानी भागा, भागा के सोपी के पीछे? वो नहीं, वो तो वहीं खड़ा था, इसलिए फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सेंटेंस बच्चों बहुत गौर से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है चौथा, सोपी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस, सोपी उस जगह से नहीं भागा। बिल्कुल सही बात है ना? वहीं खड़ा था ना, वो तो चाहता था कि अरेस्ट हो जाए, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है, द रेस्टोरेंट सोपी एंटर्ड वॉज, जिस रेस्टोरेंट में वो दाखिल हुआ था, एन ऑर्डिनरी वन, वो बहुत ही ऑर्डिनरी था, मामूली था। बिल्कुल सही है ना? आम लोग उसमें आते थे, करेक्ट। एंड द पुलिसमैन एट बीफ स्टिक, फ्लैपजॉक्स, डोनट्स एंड पाई, ये चारों चीज़ें पुलिसमैन ने खाई थी कि सोपी ने खाई थी? बताइए। हाँ, सोपी ने खाई थी, यहाँ पे पुलिसमैन ने लिखा हुआ है ना? इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स। तो पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा ट्रू है, छठा फॉल्स है ना? सबसे आसान क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स का, है ना? हाँ, इसलिए रॉन्ग नहीं करना इसको। A2 में कॉम्प्लेक्स में क्या है? गिव रीजंस, असबाब बयान कीजिए, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, और इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको पैसेज में से। जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोपी, पुलिस वाले ने सोपी को अरेस्ट नहीं किया, फॉर ब्रेकिंग द ग्लास विंडो, शीशा तोड़ने पर, बिकॉज, क्योंकि सोपी वहीं खड़ा था, तोड़ने वाला तो भाग जाता है ना? बिकॉज द सोपी वॉज स्टैंडिंग कामली एंड टॉकिंग टू हिम, है ना? हाँ, इन फ्रंट ऑफ, खड़ा भी है, पुलिस से बात भी कर रहा है। द पुलिसमैन फेल्ट, पुलिस वाले को क्या लगा? दैट मैन हु स्मैश्ड ग्लास विंडोज, कि जिसने तोड़ा होगा, डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, पुलिस वाले से थोड़ी बात कर रहा होगा, ही मस्ट हैव रन अवे, वो तो भाग गया होगा, ऐसा लगा उसको। नेक्स्ट, सोफी वॉज डिस्कस्टेड विद द पुलिसमैन, सोफी को पुलिस वाले पर बड़ी नफरत आ रही थी, बिकॉज, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया था ना उसको क्या करने से? अरेस्ट करने से। बिकॉज ही द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ये कबूल करने से उसने इनकार कर दिया था, डेट सोपी हैड ब्रोकन द विंडो, कि सोपी ने ही कांच फोड़ा है, एंड ही रश्ड ऑफ टू चेज अनदर मैन, और सोपी किसके पीछे भाग गया? पुलिस वाला किसके पीछे भाग गया? वो कार के पीछे जो इंसान दौड़ रहा था उसके पीछे भाग गया, और असल मुजरिम को छोड़ दिया। नेक्स्ट, कंप्लीट द वेब। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी वेब डायग्राम दी गई है। द थिंग्स दैट सोपी डिड, वो काम जो सोपी ने किए, है ना? पहला काम कौन सा किया? अभी आपको लिखना है उसमें। जैसे पहला काम सोपी ने किया था, सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू ए ग्लास ऑफ विंडो, है ना? पहला काम किया था उसने, कांच को पत्थर मार के तोड़ा था। दूसरा काम क्या किया था? जब पुलिस वाला आया तो ही स्माइल्ड एट ए पुलिसमैन, पुलिस वाले को देख के मुस्कुराया था, ये भी एक काम था। तीसरा, स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, और बड़ी शान से अपने पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था यूँ, है ना? हाँ, देखेंगे मेरा क्या करते हैं, है ना? हाँ, और फोर्थ काम क्या किया था? बड़ा खाना वाना खाया था ना उसने, ही एट बीफ स्टिक, फ्लैपजाव, डोनट्स एंड पाई, ये 4 काम उसने किए थे। हाँ, पत्थर मारा था शीशे को, पुलिस वाले की तरफ देखकर मुस्कुराया था, अपने हाथ पॉकेट में डालकर बड़ी शान से खड़ा था, और ये 4 आइटम्स उसने खाए थे, है ना? हाँ, डिड यानी किया था। व्हाट डिड द सोफी? द थिंग्स दैट डिड, जो किया था। नेक्स्ट है A3 इन्फेरेंस में आ जाइए। सोपी टुक अ स्टोन, सोपी ने क्या उठाया था? पत्थर। बिकॉज, क्यों उठाया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रेक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो। वाई? बिकॉज दिस वुड रिजल्ट इन ए पुलिस अरेस्टिंग, है ना? ही वॉन्टेड टू अरेस्ट बाय द पुलिस, so he wanted to go to jail, and he wanted to live there and spend 3 months of winter, है ना? वो जेल जाना चाहता था और 3 महीने सर्दी के वहाँ गुजारना चाहता था, but he was failed in his plan. Okay, next, डिस्कस द हिडन मीनिंग इन द एक्सप्रेशन सेंटेंसेस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ सकते हैं। हिडन मीनिंग कहते हैं छुपे हुए मानी, है ना? इन इस्तेलाहात और इन सेंटेंस की मीनिंग क्या है? जैसा पहला जुमला था, इट कैटर टू लार्ज एपेटाइट एंड मॉडेस्ट पर्सेस, हमने बताया आपको, है ना, कि ये रेस्टोरेंट क्या करता था? द रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड फूड फॉर ऑर्डिनरी वर्कर्स, है ना?
आम लोगों के लिए खाना बनाता था। हु हैड लार्ज एपेटाइट, जिनको भूख बहुत लगती थी, बट वेरी लिटिल मनी, लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम होते थे। ओके, देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वेर टोटल स्ट्रेंजर्स। उसने वेटर को ये हकीकत बताई कि एक फूटी कौड़ी और मैं दोनों अजनबी हैं। इसका मतलब क्या है? ही टोल्ड द वेटर दैट ही हैड नो मनी एट ऑल, कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तीसरा है ए वॉइस लाइक बटर केक्स एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। इसका मतलब क्या है? हमने आपको समझा है। वेरी स्मूथ वॉइस, वेटर की आवाज़ बहुत स्मूथ थी एंड आई कॉन्टेक्ट बहुत कैसा था? टफ था। हाँ, रफ एंड टफ था। हाँ, तीसरा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पैसेज में से ऐसी लाइन्स ढूंढ कर निकालिए विच शोज, जो ये बताती हैं कि सोफी वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप, कि सोफी को पुलिस ने नहीं पकड़ा था फॉर थ्रोइंग स्टोन एट द ग्लास, जो उसने कांच पर पत्थर मारा था तो नहीं पकड़ा था। तो पहला सेंटेंस इसमें यह है कि द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज ए क्लू, पुलिस वाले ने सोफी को बतौर सबूत पकड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो वहीं पर खड़ा था। दूसरा, द पुलिसमैन सॉ ए मैन हाफ वे डाउन टू द ब्लॉक रनिंग टू कैच ए कार, उसने देखा कि कार के पीछे एक आदमी भाग रहा है ना, तो वो समझा कि ज़रूर वही आदमी है। हाँ, ये दोनों जुमले क्या बताते हैं कि क्यों नहीं उसको पकड़ा। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट वुड यू डू इफ समबडी डेलिबरेटली क्रैक और डैश द विंड ग्लास और मिरर ऑफ योर कार। आपकी कार है, किसी ने डेलिबरेटली उस पर पत्थर मार दिया, आप क्या करेंगे? है ना, आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि बर्दाश्त करेंगे कि उसको इनाम देंगे? हैं, क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या करना, क्या आप डर जाएंगे? है ना, तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन तो आप खुद से तैयार कीजिए, है ना। हाँ, आई विल कॉन्टेक्ट द पुलिस और आई विल कॉल द पुलिस एंड अरेस्ट एंड टू टेल द पुलिस दैट दिस पर्सन हैज़ ब्रोकन माई, है ना, मिरर ऑफ द कार वगैरह वगैरह। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन की आप क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। लैंग्वेज स्टडी में क्या है? द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज ए क्ल्यू, है ना। रिफ्यूज टू यानी डिड नॉट एक्सेप्ट, हमने आपको बताए हैं, है ना। उसके बाद वोकेबलरी में आ जाइए। मीनिंग, नेपरी की मीनिंग क्या है? नेपरी कहते हैं टेबल लिनन को, टेबल लिनन कहते हैं दस्तरखान। ओके। बिटुक, बिटुक का मतलब है टू कॉज वन सेल्फ टू गो, हाँ, वेंट, चला जाना, निकल जाना। ब्रास बटन हमने बताए थे आपको, पुलिस के लिए है, ब्रास बटन यानी पुलिस के लिए। ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रिजन, ओ हेनरी ने मुख्तलिफ अल्फाज जेल के लिए बयान किए गए हैं जहाँ पे सोफी पहुँचना चाहता था। इस पैसेज में एक ही लफ्ज़ है, पहले पैसेज में 3 थे, इसमें 1 है। पहले पैसेज में 3 कौन से थे? इसमें पहले पैसेज में 3 जो थे, विंटर आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड और लिम्बू, है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो है आइलैंड। ओके, हाँ, आइलैंड में एस साइलेंट होता है, नहीं तो आप इसको इजलैंड मत पढ़ देना, हंसेंगे लोग। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन्स। हाँ, फ्रेंडली, है ना, ये एडवर्ब है, तो इसके साथ नाउन क्या आएगा? दोस्ताना आवाज़, फ्रेंडली वॉइस, इलेक्ट्रिक लाइट, लार्ज एपेटाइट, कैलस पेवमेंट। ऐसा सवाल आया तो आपको एक शॉर्टकट बताते हैं हम, ठीक उसके सामने का लफ्ज़ लिखते हैं, है ना। जैसे फ्रेंडली के आगे का एक लफ्ज़ है वॉइस, है ना, सेकंड वर्ड। बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पैसेज हम पढ़ेंगे थोड़ी देर से। कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं, लिहाजा थोड़े से थक गए हैं। अभी हम चाय पीते हैं और आप स्टडी कीजिए, है ना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।